कल हमने 2 वीडियो देखा जिसमें इजराइल की एक महिला को फिलिस्तीनी मुसलमानों ने मार करके और उसके मरणोपरांत उसके शरीर को नंगा कर उसके साथ जो मिसबिहेव कर रहा था, जो बदतमीजियाँ कर रही थी, वो देख करके, और एक दूसरा लेडी जिसको रोड पे मारने के बाद कोई उसके गले पे लात रख रहा है, कोई उसको पैर से मार रहा है, बुरी तरह से छत बिछत कर रहा है। ये देख करके किसी भी इंसान का मानसिक संतुलन खराब हो सकता है। और मैं यही बात कहता हूं कि सनातन परमो धर्म है। सनातन की तुलना में कोई नहीं है। सनातन विश्व को घर मानती है। सनातन धर्म का 2 एग्जाम्पल मैं कोट करूंगा। जब लक्ष्मण ने मेघनाद का वध किया था और जामवंत जैसे सीनियर व्यक्तित्व ने उस पराक्रमी मेघनाद को छत बिछत करने का आदेश दिया मरणोपरांत, तो राम ने कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद ही उनसे जो हमारा दुश्मनी है, जो बैर है, वो खत्म हो गया है। इसलिए उनको बाई इज्जत, ये किसी के पुत्र हैं और ये किसी के पिता हैं, किसी के पति हैं। अतः इसके अंत कार्य के लिए इनको बाई इज्जत उनके दरवाजे पे छोड़ आया जाए। दूसरा, जब बांग्लादेश वाला, जब पाकिस्तान वाला जो युद्ध हुआ था, उसमें 93,000 सैनिकों को भारत सरकार के सेनाओं के द्वारा अपने कंट्रोल में किया गया था। उन 93,000 को लाइन से खड़ा करके गोली मारा जा सकता था और वो मार देना चाहिए था, लेकिन मार करके उसके मरणोपरांत उसको उसके देश भेज देना चाहिए था। लेकिन उतना भी हमारा सनातन अलाउ नहीं किया। और हमारी मानसिकता है कि ये भी किसी का पति है, किसी का बेटा है, इसको छोड़ देना चाहिए। खैर, ये राजनीतिक दृष्टि से गलत था, लेकिन मैं यहाँ पे ये कोट करना चाहता हूँ कि मरणोपरांत हमारी सेना या हमारे सनातन के मानने वाले लोग किसी के शरीर के साथ मरणोपरांत किसी भी प्रकार का मिसबिहेव नहीं करता है। यही सनातन धर्म है, यही हमारा धर्म सिखाता है। इसलिए सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि मेघनाद का जो वध हुआ था, वो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ फेसबुक, यूट्यूब, सब पे, वो ज़रा देखिएगा। और दूसरा, जो इजराइल वाला जिस घटना की चर्चा हमने किया है, उस वीडियो को भी अपलोड करूँगा, देखिएगा। और उन मानसिकता के लोगों को जो इस्लाम में अल्लाह अकबर बोल करके इस तरीके का कुकर्म करते हैं, उन सब कुकर्मियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान के शक्ल में बहुत बड़े शैतान हो और तुम लोग भेड़िए हो, लेकिन इंसान के शक्ल में हो, इसलिए इंसानियत के नाते कभी इस तरीके का कुकर्म न करो जिसे देखकर बरबस इन लोगों के मुंह से निकल जाए कि ये इस इंसान नहीं, शैतान है। अगर इस तरीके का शिक्षा अगर आपका धर्म देता है, आपकी किताब देती है, आपका जो गॉड है अल्लाह अकबर बोल करके जिस तरीके से आप गंदगी करते हैं और मरे हुए लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, जैसे ISI गला रेत 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 के काट के कष्ट दे दे करके काट काट के कई सीन हम लोगों ने देखा है। औरतों को स्लैब बना करके उसके साथ उसके हाथों में जंजीर लगा करके बदतमीजी करते हो। ये जो गुनाह करते हो, जो औरत को सनातन धर्म में देवी कहा जाता है, पति भी अपने पत्नी को देवी बोलता है। हमारे गांव घर में जो गरीब से गरीब लोग हैं, अपने बहू बेटियों को देवी, देवी मतलब देवता का मतलब उल्टा होता है, देवी, भगवान मानते हैं। कम से कम युद्ध करना है, अपना धर्म का विस्तार करना है, करो, लेकिन इस तरीके का राक्षसी और क्रूरतापूर्ण, मतलब जो जानवर भी नहीं कर सकता, हम तो कहते हैं आप इंसान के शक्ल में जानवर से भी गिरे पड़े। अपने को सुधारिए, इंसान बनिए और अपने बाल बच्चों, परिवार, देश, समाज, सबका ध्यान करिए, अच्छे कर्मों से रहिए, ताकि समाज जो है, हमारे जीवित रहने से ही समाज नहीं है,
हजारों वर्ष पहले से आपके पूर्वज आप एक दूसरे को जन्म देकर का अपने निकल जाते हैं। तो जब आप निकले तो आपको मलाल ना हो कि आपने समाज को गंदा किया है या समाज को अच्छा बनाने का कोशिश किया है। समाज को अच्छा बनाइए जिसमें आपके आने वाला जनरेशन, आपके बाल बच्चे पोते सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और एक अच्छे समाज के एक अच्छे नागरिक बने। ऐसा कुकर्म करिएगा तो आपके आने वाले जो संतानें हैं वैसे ही कुकर्म करेंगे। जो गंदगी है जिस भी किताब में है उसको दूर कीजिए। एक इंसान दूसरे इंसान को मार करके कहता है कि मैं अपने गॉड को खुश कर दूंगा, ये छी छी छी, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा गॉड होता ही नहीं है। या तो गॉड झूठा है या गॉड का जो मैसेज किसी ने किसी किताब के माध्यम से आप तक पहुंचाया है या तो वो गलत है। दोनों में से कोई गलत है, निश्चित रूप से गलत है। क्योंकि जो आपके मानव व्यवहार हैं वो सब सारे के सारे गंदे हैं। वेशभूषा तक आप लोगों के गंदे हैं। इसलिए इंसान बनिए, समाज को अच्छा बनाने का कोशिश करिए। ये सारे मुस्लिम भाइयों से हमारा निवेदन है कि आप जानवर हैं। ये कोई भी इंसान जिसका मानसिक पतन नहीं हुआ होगा वो आपके कृत्य को देख करके आपको जानवर से भी बदतर बोलेंगे। मैं कहूँगा इंसान के शक्ल में है, इंसान बनिए। और सारा दुनिया सनातन एक यूनिवर्सल सेट की तरह है। एक ही धर्म है धरती का, वो सनातन है। आप पंथ है, मजहब है, आपको किसी पूजा पत्ती से दूसरे रास्ते से आप चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन जो उसमें जो मैसेज किसी ने किसी बहाने आप लोगों को जो गुमराह किया है, जो लुटेरों के भांति किसी को लूट लेना है, किसी के संपत्ति, किसी के बहू बेटियों पर अधिकार कर लेना है, ये गंदगी है। इस मानसिकता से ऊपर आइए और जो गंदी चीज़ें हैं, चाहे जहाँ भी आपके मस्तिष्क में है, आपके किताब में है, आपके मस्जिद में है, मदरसा में है, उसको साफ करिए। इससे आपको ही फायदा होगा। आप इंसान बनेंगे, आपके आने वाले संतानें जो है सुरक्षित रहेंगे। आज आप हम हिंदुओं को मार रहे हैं, हिंदू को मारने जा रहे हैं। 10 हिंदू को मारते हैं तो क्या 4 मुस्लिम नहीं मरता है क्या? वो किसी का बेटा नहीं, वो किसी का पति नहीं, वो किसी का बाप नहीं, वो भी तो संतान है किसी के। और जिसका मरता है उसको तकलीफ उनको भी होता है। तो किसी को मारने की बात मत करिए, सुधर जाइए। नहीं तो गेहूं के साथ घून पिसाता है। अगर आप अपने को गेहूं समझते हैं तो आप घून बन के गेहूं के साथ जरूर पीसेंगे। लेकिन सच मानिए तो किसी भी अच्छे इंसान से जिनका मानसिक पतन नहीं हुआ है पूछिएगा तो ऐसे कृत्य करने वाले सारे के सारे जानवर, सूअर से भी बदतर है। ये मेरा संदेश है सभी भाई, सभी मुस्लिम भाइयों के लिए। जय हिंद।